Today I am going to speak on the topic of impact of media on growing children and adolescents. मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है बढ़ते बच्चों के ऊपर? देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है। फर्स्ट है कॉग्निटिव इम्पैक्ट, एनहांसेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मीडिया से हमें न केवल इंफॉर्मेशन मिलता है बल्कि हमारे नॉलेज एंड ओपिनियन को भी शेप करता है। मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उससे हमारा ओपिनियन फॉर्म्ड होता है और हमें हमारे नॉलेज का विस्तार होता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स अर्ली लिटरेसी। अर्ली लिटरेसी क्यों कहा गया है? क्योंकि हम आजकल देखेंगे तो बहुत सारे एजुकेशनल एप्स आ गए हैं, सोर्स आ गए हैं, जिसके द्वारा जो है हम आसानी से इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो है वो शुरुआती में ही जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है या जब वो वॉच करते हैं कोई ऐप्स के ऊपर काम करते हैं तो उनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो इसीलिए एजुकेशनल सोर्स ऐप्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बच्चों की नॉलेज के विस्तार के लिए। लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये आप लोग देखोगे तो बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेशन करते हैं मीडियाज़ के ऊपर, पर उनका वो जो अटेंशन स्पैन है मतलब वो काफ़ी कम हो जाता है। उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है उसको प्रॉपर्ली रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, वो बस उन डेटा को ले लेते हैं। तो एक तरीके से ईज़िली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन का, तो उनका कोई क्रिटिकल थिंकिंग जो है फुली डेवलप्ड नहीं हो पाता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में ये है कि बच्चे का जो जैसे कोई एंग्जाइटी, कोई वरीनेस आया बच्चे के अंदर, कोई फियर भय हुआ या कोई ट्रॉमा हुआ, तो इसके कारण जो है ये उनके में फील हो जाता है, क्योंकि वो वायलेंस का, वॉर का, अलग अलग चीज़ें जो है मीडिया के थ्रू देखते हैं, तो वो जो है उनके साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों के माइंड के ऊपर। इट ऑल्सो लो सेल्फ स्टीम एंड डिप्रेशन। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ये जो जो भी इंफॉर्मेशन वो देख रहे होते हैं उनकी सेल्फ स्टीम पे भी अफेक्ट करता है। वो अपने कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कितने लेवल पे उनको काम करना चाहिए। और वो डिप्रेशन के भी हो सकता है कि उनको डिप्रेशन हो जाए। इतने सारे आप देख रहे हो पिक्चर में बता रखा है, इतने सारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो हो सकता है बच्चे उसी में ही इन्वॉल्व होके रह जाए और कोई इन्फॉर्मेशन ही ना गेन कर पाए। बिहेवियरल इम्पैक्ट। मीडिया कभी कभी वायलेंस को इतना ग्लैमराइज कर देता है, इतना उसको बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि बच्चे जो है उसमें ही फँस के रह जाते हैं। मतलब सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर हुआ या वायलेंस के ऊपर हुआ, ये बच्चे जो है वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। अब इमिटेट क्या अर्थ होता है? इमिटेट का अर्थ होता है कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नकल मारने की कोशिश करते हैं। जो भी बिहेवियर, जो भी वायलेंस होता है उसको खुद के बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हैं। कभी कॉन्शियसली भी होता है, कभी अनकॉन्शियसली भी होता है। उनके बिहेवियर में ये चीज़ें जुड़ जाती हैं जो उनको इफ़ेक्ट कर सकती है। कैन reinforce stereotype aggressive behavior। बच्चों के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर भी आ सकता है। कई बार हो सकता है कि वो सब वायलेंस को देख के, ये सब चीज़ों को देख के वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर में ये आमतौर पे चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनका कभी भी वो आउटबर्स्ट हो जाता है, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी हो जाती है। स्टेरियोटाइप्स फीलिंग्स जो है उनके में डेवलप हो जाती है। स्टेरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी जो भी बिलीफ सिस्टम है वो सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो सकती है अगर प्रॉपरली मीडिया का यूज़ ठीक से नहीं हो पाया तो। मीडिया एंड द क्रिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। मीडिया के थ्रू जो है हम इवेंट्स को इतना हाईलाइट कर सकते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन को फिट किया जा सकता है। बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो न्यूज़, जो एप्स के थ्रू या ट्विटर या इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस वो इसी में ही खो जाते हैं। मतलब उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ये क्यों होता है? मीडिया के हाईलाइट के कारण। मीडिया इतना
इवेंट्स को हाईलाइट कर देता है, इतना एम्पलीफाई कर देता है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि का गलत इम्पैक्ट भी बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। ग्लोबल क्राइसिस, यंग ऑडियंस एक्सपोज टू ग्राफिक इमेजिनरी, हम देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर हम अगर वायलेंस का, वॉर का या कोई ग्लोबल क्राइसिस की इमेजेस दिखाते हैं तो बच्चे के अंदर फीलिंग आ सकती है। मतलब हमें बच्चों के अंदर इस तरह से फीलिंग डेवलप करनी है कि बच्चा जो है चीज़ों को समझे, वो अपना एटीट्यूड जो है वायलेंस की तरफ उसी हिसाब से बनाए, मतलब पॉजिटिवली सोचे और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। जो है ग्लोबल अवेयरनेस और एम्पैथी को भी अफेक्ट कर सकता है। जो ग्लोबली सारी जो चीज़ें हो रही हैं बच्चे को पता चलती है, वो देख पाता है, बस जो भी इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स हो रहे हैं उसको वो देखता है, समझता है और उनमें एम्पैथी भी आ सकती है। एम्पैथी एम्पैथी मतलब कि वो उसको उसके नज़रिए, मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी नज़र में डाल के चीज़ों को समझ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है कारण, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख सकता है। सोशल एनकरेजेस सोशल कॉन्शियसनेस, यहाँ पे मीडिया जो है सोशल कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकती है, वो इतने पैमाने पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती है कि बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें बच्चे जो है कॉन्शियसली आके इकट्ठे आकर कोई इवेंट हो जाता है, अगर कोई दुर्घटना या कुछ चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं, वो सोशल मूवमेंट के तौर पे जो है चीज़ें हो सकती है। सिविक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है क्योंकि लोग आपस में आकर इंटरेक्शंस करते हैं। सेलिब्रिटी कल्चर एंड स्कैंडल्स, स्कैंडल्स भी आजकल बहुत देख सकते हैं आप। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं जो काफ़ी ग्लैमराइज हो गए होते हैं, उनको अपनी ब्यूटी, अपने सक्सेस, उनकी जो लाइफ स्टाइल से उसको बच्चे कॉपी कर सकते हैं। तो उनके अंदर जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ सकती है कि मैं भी इस एक्टर या एक्ट्रेस की तरह बन जाऊं, इनकी तरह मेरा भी नाम हो, इनकी तरह मैं भी ग्लैमराइज वर्ल्ड में जाऊं। मतलब इस तरीके से बच्चे जो है चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट क्राइसिस, मीडिया बहुत सारे इम्पैक्ट डालता है, वो जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसके बारे में अवेयरनेस भी करता है। जो हमारे नेचुरल फ्लड हो सकता है या फिर फैमिन हो सकता है या आग लग सकती है, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी अवेयरनेस जो है हमें मीडिया के थ्रू मिल जाती है। तो बच्चों को भी इसकी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू मिल सकती है और वो जो है इसको देख के जो है इन्वायरमेंट की संरक्षण करने के लिए काम कर सकते हैं। एटीट्यूड्स फॉर्म होने चाहिए बच्चे के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है मीडिया फॉर्म कर सकता है अगर बच्चे उसको प्रॉपरली पॉजिटिव वे में लेते हैं तो। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मीडिया लिटरेसी जो है बहुत क्रूशियल है और इसके लिए हमें चाहिए कि बच्चे के अंदर एथिकली इवैल्यूएशन करने की क्षमता डेवलप की जाए, ताकि जो है बच्चे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब होता है कंपोनेंट्स में बांट कर निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं हर एक इवेंट्स को, छोटे छोटे इवेंट्स में बांट के और फिर उसके हिसाब से उसको निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हो रही है। पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है बच्चों की अगर वो बच्चे जो मीडिया इवेंट्स दिखा रहा है उसको समझे, उसको इस तरीके से कोशिश करें कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको प्रॉपर हाईलाइट कर सके, थिंक कर सके और फिर जो है जो रियलिटी से खुश जा रहा है या रियलिटी की तरफ नहीं है उसके हिसाब से वो काम करे। फाइनली पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मीडिया को हाईलाइट करने के लिए, उनके इन्फ्लुएंस डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जो भी मीडिया में इवेंट्स एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं उसके लिए हमें इनक्रेज करना चाहिए ताकि बच्चों के बीच में जो है प्रॉपरली डिस्कशन हो सके। डिस्कशन
के साथ वो क्रिटिकली एनालाइज भी किया जा सके कि क्या चीज़ें हैं, इवेंट्स क्यों हो रही है, क्या किया जा सकता है। लिमिटिंग एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, और कोशिश ये किया जाए कि हार्मफुल कंटेंट की तरफ बच्चे ना जाकर जो पॉजिटिव कंटेंट है उसकी तरफ जाएं, और बच्चे जो है चीज़ों को समझें। जो एक्टिविटीज़ इवेंट्स हो रहे हैं, जो पॉजिटिव वे में चीज़ें जा रही हैं उसको बच्चे समझें, और जो नकारात्मक या नेगेटिव वे में चीज़ें जा रही हैं उसकी तरफ ना जाए। प्रमोटिंग पॉजिटिव एंड एजुकेशनल मीडिया, पॉजिटिवनेस को लाने के लिए मीडिया एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी है। बच्चे जो है फ्यूचर एजुकेटर्स बनेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि जो भी बच्चे उनकी क्लास में आ रहे हो वो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके, उनके अंदर क्रिटिकली चीज़ों को डिस्कस कर सके, और उसी हिसाब से उनको बात कर सके, बता सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है किसकी तरफ नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपर एजुकेटर्स कर सकते हैं।